नमस्कार दोस्तों, मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें अभी अभी हमारे देश में आए 3 कृषि कानूनों को अच्छे से और गहराई से समझना है और यह तय करना है कि किसानों के साथ हो रहा जुल्म सही है या गलत। तो शुरू करते हैं पहले बिल से, जिसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। जिसे है कृषि कानून जो हमारे देश के किसानों को इजाज़त देता है कि वो अपनी फसल दूसरे राज्य में जाकर बेच सकते हैं। लेकिन पहले से भी ऐसा किसान करते आ रहे हैं, वो अपनी फसल बोते हैं और बाहर ले आकर दूसरे राज्यों में बेचते हैं। दूसरी बात, APMCs एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़, जहाँ पे जाकर किसान फिक्स्ड रेट पे मंडी में जाकर अपनी फसल बेचता था और वो लोग फिर जाकर बिग ट्रेडर्स को बेचते थे। लेकिन अब सरकार के इस कानून में मिडल मैन मतलब बिचौलियों को हटा दिया गया है और किसान बिग ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशनल बायर्स को डायरेक्टली अपनी फसल बेच सकेगा एट एग्रीड प्राइस, मतलब जो प्राइस उनके बीच में होगा एग्रीड होगा। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा, मतलब सरकार का कंट्रोल इसमें से हट जाएगा और कॉरपोरेट्स का कंट्रोल इस पे आ जाएगा। कॉरपोरेट्स और बिग बायर्स उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है और किसान, हमारे देश में 85% ऐसे किसान हैं जिन पे सिर्फ 2 एकड़ की ज़मीन है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा बड़े और लार्ज स्केल बायर्स से नेगोशिएट करना, उनसे प्राइस फिक्स करना, उन प्राइस एक ऐसा प्राइस जो उन किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो और उन्हें आगे काम करने के लिए हौसला अफजाई करे। दूसरा कृषि कानून, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। Here again, the farmers come into contract agreement with the big buyers, institutional buyers and corporates for a particular crop at a pre-agreed price। मतलब यहाँ पे प्राइस जो है कॉरपोरेट की तरफ से फिक्स किया जाएगा एक पर्टिकुलर क्रॉप का। इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो मतलब MSP गारंटीड नहीं है। किसी भी प्राइस पे कॉरपोरेट्स किसानों से फसल खरीद सकता है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। MSP गारंटीड ना होने की वजह से ही किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि MSP शुड बी गारंटीड टू द प्राइस ऑफ अ क्रॉप, मतलब एक फिक्स्ड MSP मतलब प्राइस उस क्रॉप का गवर्नमेंट तय कर दे ताकि उन्हें ना घाटा हो। तीसरा कृषि कानून, द एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल। पहले की सरकार ने एक कानून बनाया हुआ था जिसमें इकोनॉमिक एजेंट्स, मतलब जो लोग किसानों से फसल खरीदते थे लार्ज क्वांटिटी में, वो एक लिमिटेड स्टॉक ही अपने पास जमा रख सकते थे ताकि किसान को आगे दिक्कत ना हो अपनी फसल बेचने के लिए। लेकिन अब सरकार ने इस चीज़ में ढील दे दी है। इस बिल में सरकार ने कहा है कि अनलिमिटेड स्टॉक कैन बी होल्ड बाय द इकोनॉमिक एजेंट्स, मतलब वो इकोनॉमिक एजेंट्स, वो मिडल मैन अपने पास बहुत सारा स्टॉक रख सकते हैं। अब मानिए उन इकोनॉमिक एजेंट्स ने फसल का दाम कम होने की वजह से पहले से ही बहुत सारा स्टॉक अपने पास जमा कर लिया। अगले साल उन फसल के दाम बढ़ गए, किसान आए और उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास पहले से ही स्टॉक जमा है, हम आपसे नहीं खरीद सकते या हम थोड़ा खरीद सकते हैं इस प्राइस पे, इस एग्रीड प्राइस पे, तो किसानों को नुकसान होगा। इस बिल का भी विरोध किसान खुलकर कर रहे हैं और रोड पर आ रहे हैं और सरकार से चाहते हैं कि ये बिल भी रद्द हो। तीनों बिल किसानों के हित में नहीं है, इसीलिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे अलग अलग राज्यों के किसान आज एक साथ मिलकर इस 3 बिलों का विरोध खुलकर कर रहे हैं। बहुत सी जगह सोशल मीडिया पे बाहर लोगों से, कई मंत्रियों से सुनने को मिल रहा है कि ये सिर्फ पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं, हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं। प्रॉब्लम मंत्रियों की नहीं है। अब हम देखते हैं पहले ही लोग किस शहर से हैं, कौन से राज्य से हैं। पंजाब से हैं तो वहाँ पे किसकी सरकार है, कांग्रेस की है या बीजेपी की है। अगर बीजेपी की है तो वो देशभक्त हैं, कांग्रेस की है तो वो देशद्रोही हैं, इसलिए आज इनको भी देशद्रोही बोला जा रहा है। हमारे देश में एक नारा है जिसे हर देशभक्त, हर भारतीय बोलता है, जय जवान जय किसान। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि किसान और जवान आमने सामने खड़े हो गए हैं। किसान और जवान आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ से जवान किसानों पर गोले बरसा रहा है तो किसान अंदर घुसकर अपने हक के लिए लड़ाई कर रहा है। किसान किसान होता है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो मेरी आप सभी से यही अपील है दोस्तों, किसानों के साथ रहें, उनका समर्थन करें, उन्हें खालिस्तानी, उन्हें पाकिस्तानी कहकर अपनी देशभक्ति का उदाहरण ना दें। जय हिंद।